अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका कंदा स्वागत। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। एमसीएसए के माध्यम से अनावश्यक दिक्कतों की रोकथाम किए हमारे जेएसडब्ल्यू ईपीएल के इलेक्ट्रिकल समूह। इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से उत्पाद की लागत को कम किए हमारे पीपीटी के मैकेनिकल समूह। क्लाइंट से प्रशंसा को प्राप्त किए हमारे जेटीपीएल साइट के सीएनए समूह। और अब समाचार विस्तार से। एमसीएसए के माध्यम से अनावश्यक दिक्कतों की रोकथाम किए हमारे जेएसडब्ल्यू ईबीएल के इलेक्ट्रिकल समूह। बेहतरीन मेंटेनेंस कहें तो यंत्रों की सही प्रकार से विधि पूर्वक उसकी देखरेख करना है और उसकी पूर्ण क्षमता में संचालित होने के मार्ग पर रुकावट उत्पन्न होने वाली बाधाओं की रोकथाम करना है और इसके लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ही इसका एक सही निवारण है। इस बात को समझते हुए हमारी संस्था सभी यंत्रों के मुताबिक वाइब्रेशन एनालाइजर्स, ऑयल एनालाइजर्स, एमसीएसए यानी मोटर करंट सिग्नेचर एनालाइजर्स एवं थर्मोग्राफी जैसे विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग कर उत्पन्न होने वाली दिक्कतों की पहले से ही जाँच पड़ताल कर उसकी उचित कार्रवाई के माध्यम से अनावश्यक ब्रेकडाउन की रोकथाम करते आ रहे हैं। उस प्रकार हमारे जेएसडब्ल्यू ईबीएल साइट में एमसीएसए के परीक्षण के दौरान वहां के कन्वेयर 10-315 किलोवाट एवं लाइम कंप्रेसर 01-400 किलोवाट एचटी मोटरों के राउटर मार्गों पर उत्पन्न होने वाली दिक्कतों की जांच कर उसे क्लाइंट की मार्गदर्शन से वहां के दोनों एचटी मोटरों को बेहद उचित समय के अंदर सभी सुरक्षा नियमों का पालन कर बदल कर लगाए हैं। अब इसकी बदौलत अनावश्यक दिक्कतों की रोकथाम कर यंत्रों की विश्वसनीयता को भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित किए हैं। इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से उत्पाद की लागत को कम किए हमारे पीपीटी के मैकेनिकल समूह। आइडलर जो है वह कन्वेयर बेल्ट की गतिशीलता एवं उसमें उत्पन्न होने वाली दिक्कतों पर नियंत्रण करने में वह एक अहम भूमिका निभा रही है। इसमें इम्पैक्ट आइडलर जो है वह एक कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर के लिए कोयलों को छूट के माध्यम से बदलते वक्त तो इन कोयलों के कारण बेल्ट में किसी प्रकार की क्षति न हो, इसके लिए ही इस प्रकार के आइडलर का प्रयोग किए जाते हैं। इसका संचालन सही प्रकार से हो रहा है या नहीं, इसको डेली पेट्रोलिंग सीबीएम एवं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के माध्यम से जांच कर उसे बदलने में प्रयोग किए जाते हैं। उस प्रकार से बदले गए ये समस्या वाली उन आइडलरों को दो प्रकार से उसे अलग किए जाते हैं। एक वह जिसका प्रयोग दूसरी बार किया जा सकता है और एक वह जिसका प्रयोग दूसरी बार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इसे दो भागों में अलग किए जाते हैं। इनमें दोबारा जिन आइडलरों का प्रयोग किया जाता है उसके क्षति वाले हिस्से को बदलकर बेयरिंग शील्ड किट एवं इम्पैक्ट रबर रिंग के रूप में इसका उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार ओवरहैलिंग किए जाने वाले में रिटर्न क्लीनिंग आइडलर एवं इम्पैक्ट आइडलर भी एक है। इम्पैक्ट आइडलर कहें तो इस प्रकार के आइडलर के ऊपरी हिस्से में रबर लगाए होते हैं। इसे निरंतर रूप से संचालित किए जाने में इसमें घिसाव एवं रबर की क्षति के कारण ये बेल्ट सीधी तौर से आइडलर की मेटल वाली हिस्से में रगड़ खाने के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में कोयला एवं अनवांटेड मटेरियल चूट के मार्ग से बेल्ट पर आने पर तो बेल्ट प्रभावित होने की संभावना बेहद ज्यादा होती है। इस प्रकार ये रबर प्रभावित होने पर इसकी जांच कर उसको बदले जाते हैं। इसी प्रकार से उन प्रभावित हुए आइडलरों को भी दोबारा प्रयोग किए जाने की स्थिति में लाए जाते हैं। इस प्रकार के आइडलर में रबर इसकी रनिंग के समय रबर इससे बाहर ना आ सके, इसके लिए इसमें 6 अन्यथा 8 mm के सरियों को रिंग की तरह तैयार कर उसे इन आइडलर के लंबाई के अनुसार रबर में उन रिंग को लगाकर वेल्डिंग किए जाते हैं। रिटर्न क्लीनिंग आइडलर इस प्रकार के आइडलर जो है वह कन्वेयर के उसके रिटर्न साइड में लगाए जाते हैं। ये बेल्ट में जमे हुए कोयलों को साफ किए जाने के मुताबिक इन आइडलर के ऊपर गोल रिंग आकार में लोहे के सरिये को लगाए जाते हैं, जिससे बेल्ट में जमे हुए कोयले के अंश एक ही जगह पे गिराए जाए। इस प्रकार के आइडलर और रिटर्न फ्लैट आइडलर को हम क्लीनिंग आइडलर के रूप में अपनी आवश्यकता के मुताबिक इसमें बदलाव किए जाने के लिए इनमें 6 अन्यथा 8 mm के सरियों को रिंग के आकार में उसे इस आइडलर के लंबाई के मुताबिक
मुताबिक रिंग को लगाकर इसमें वेल्डिंग किए जाते हैं और ऊपर बताए गए आइडलरों के लिए सरियों को रिंग के आकार में तैयार किए जाने के लिए कटिंग सेट एवं ऑक्सीजन डीए का उपयोग कर इसे उस आकार में तब्दील किए जाते थे। मगर फिलहाल कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन डीए उपलब्ध न होने की वजह से इन ऑक्सीजन कंजप्शन को पूर्ण रूप से नियंत्रण किए जाने के रूप में इसकी दूसरी विकल्प की खोज किए जाने के रूप में हमारे मैकेनिकल के समूह अब बिना कटिंग सेट की सहायता के इन सरियों को रिंग के आकार में तैयार किए जाने के लिए उसके अनुसार एक स्पैनर के रूप में टूल को तैयार किए हैं। अब इन सरियों को मोड़ने के लिए ऑक्सीजन डीए के बिना ही सरियों को मेकिंग आउट टूल को मोड़ने के लिए तैयार कर इन टूल के माध्यम से इसे मोड़कर होने वाली उत्पाद की लागत को कम किए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह को हमारे पीपीटी साइट के उच्च अधिकारियां श्री मोहन जी, श्री रमेश जी ने इसके लिए उनकी बेहद प्रशंसा किए हैं। इसके साथ ही इसी प्रकार के इनोवेटिव आइडिया का प्रयोग कर हमारी संस्था की आर्थिक गुणवत्ता में और सुधार किए जाने के लिए भी अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित किए हैं। क्लाइंट से प्रशंसा को प्राप्त किए हमारे JTPL साइट के C&I समूह। हमारे C&I के समूह द्वारा वहां के कुल 10 वाइब्रो फीडर में से 2 में मॉडिफिकेशन किए हैं और जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। दरअसल हमारे C&I के समूह मैकेनिकल के समूह के साथ मिलकर वाइब्रो फीडर अगर एम्प्टी चले तो वह इस प्रकार चलने पर उस वाइब्रो फीडर को अपने आप ही रुकने के प्रकार उसमें बदलाव किए हैं। इसके लिए उसके फ्लैप के साथ एक लिमिट स्विच को लगाकर उसकी फीडबैक को PLC के साथ जोड़े हैं। इससे जब जब ये वाइब्रो फीडर एम्प्टी चलेगा तब उसको फीडबैक न मिलने की वजह से वह अपने आप ही रुक जाया करेगी। सिर्फ वही नहीं, ट्रैक होपर में कोल पूर्ण रूप से भर जाने के पश्चात ही उसके स्विच ऑन होने के प्रकार उसमें बदलाव किए हैं और इसके वजह से बेल्ट यूटिलाइजेशन में भी बेहद वृद्धि हुई है और मैन पावर डिप्लॉयमेंट को भी काफी हद तक कम किया जा चुका है। इस वाइब्रो फीडर में किए मॉडिफिकेशन की महत्व एवं उसकी अहमियत को समझते हुए हमारे क्लाइंट प्लांट हेड श्री ये आर्कॉट जी, हेड ऑपरेशन श्री एस समंता जी, GM ऑपरेशन श्री पिनाकी गुहा जी एवं हमारे साइट आरएम श्री P मुत्तुस्वामी जी और प्लांट के सभी उच्च अधिकारियों ने इसके लिए हमारे C&I के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं हमारी क्रू मीडिया रूम YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।